महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत एक भव्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से शुरू हुई पावन युक्त कलश बंधन यात्रा नारनौल पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत करते हुए कलश को गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में स्थापित किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी ऋषियों, सभी मुनियों और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देती आई है और उनको राजकीय सम्मान देना शुरू किया है। आज से पहले और किसी सरकार ने इन महान ऋषि मुनियों का, महान संतों का राजकीय सम्मान देना उचित नहीं समझा। इसी कड़ी के अंदर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली से कलश यात्रा चलकर नारनौल पहुंची है। हमने वह कलश आज गुरु रविदास जी के मंदिर प्रांगण में स्थापित किया है। यहाँ से वह कलश हमारे सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा पूरे जिले के अंदर इस कलश यात्रा को घर घर तक ले जाया जाएगा। यह कलश यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा के गुरुग्राम में प्राप्त करके जिला अध्यक्ष को दिया गया है, जिससे इस कलश को हमने यहाँ सम्मान के साथ स्थापित किया है। आज का युवा कल का भविष्य है। उनको पुराने इतिहास की जानकारी जब तक ना हो, ज्ञान पूरा ना हो, तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा सकते हैं। इस देश को जिन जिन महान पुरुषों ने बसाया है, समय समय पर किसी ने तलवार से इस देश को बचाने का काम किया, किसी ने तीर से, किसी ने भाले से बचाने का काम किया। ऐसे ही अनेक महान संतों ने अपनी वाणी से इस देश को बचाया है, अपनी शिक्षाओं से देश को बचाया है। उनमें से एक संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने 15वीं शताब्दी के भक्ति काल के टुकड़ों के छनंद किए थे। उनकी शिक्षाओं का आज पूरे भारत वर्ष में वर्णन किया गया है। ऐसे महान संत पुरुष को नमन करते हैं। सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा कार्य है। हमारी सरकार सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हमारे जमाने के सिद्ध पुरुष थे। उनके सम्मान में ही यात्रा आज निकल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों, सभी स्वतंत्रता सेनानियों, सभी ऋषि और मुनियों को सम्मान देती आई है और उनको राजकीय सम्मान देना शुरू किया है। इससे पहले किसी सरकार ने इन संत और महात्माओं को राजकीय सम्मान देने से वंचित हुई। इसी कड़ी के अंदर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश यात्रा उनकी जन्म स्थली वाराणसी से चलकर नारनौल में पहुंची है और हमने वो कलश गुरु रविदास जी के मंदिर में, इस प्रांगण में हम खड़े हैं, यहाँ लाकर स्थापित किया है और यहाँ से हमारे सभी मंडल अध्यक्षों को इस कलश की विधि देकर उन्हें वितरित किया है और आज से हमारे पूरे जिले के अंदर, हर मंडल के अंदर, गांव-गांव रविदास जी की कलश पहुंच जाएगा। ये कलश यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी से हमें एंडोर और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी ने गुरुग्राम उसको रिसीव करके और कल सभी जिला प्रधानों को वो कलश होगा। आज उसी का परिणाम है कि वो हर जिले के अंदर पहुंच रहा है। हमारे जिले में भी पहुंचा है, जिसको हमने हजारों लोगों के बीच में सम्मान के साथ यहाँ स्थापित किया। आज का युवा कल का भविष्य है और उनको पुराने इतिहास की जानकारी जब तक पूरी ना हो, ज्ञान पूरा ना हो, तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा सकते। इस देश को जिन जिन महापुरुषों ने बचाया, समय समय पर किसी ने तलवार से इस देश को बचाने का काम किया, किसी ने तीर से बचाने का काम किया, किसी ने भाले से बचाने का काम किया, किसी ने गोली और टैंकों से बचाने का काम किया। वहीं ऐसे समय भी आए कि हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने अपनी वाणी से, अपने छंदों से, अपनी शिक्षाओं से इस देश को बचाया और उनमें से एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं। 15वीं शताब्दी के भक्ति काल के जो चुने हुए संत हीरे थे, उनमें से एक रविदास जी हैं। उनकी शिक्षाओं का सबको पता होना अनिवार्य है। देखिए, एक ये सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा
एक स्टेप है और हमारी सरकार सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक अपने जमाने के सिद्ध पुरुष हुए हैं और उनका अपना विजन, उनकी अपनी कल्पना वो सारी ही सामाजिक समरसता की ओर है। तो उनके सम्मान में आज ये यात्रा निकल रही है, बड़ी खुशी की बात है। आज आपने जैसे देखा कि हजारों साथियों के साथ, चाहे वो पार्टी के हों, सर्व समाज के हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, एक कलश वंदन यात्रा निकाली गई। आप सबको विदित है कि गुरु रविदास जी की जन्मभूमि से वाराणसी से पवित्र मिट्टी हरियाणा लाई गई और वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब जिलाध्यक्षों को दी। हम यहाँ पर अपनी पूरी टोली के साथ, जिनमें सभी लोग हमारे टोली से परमवीर जी भी, ऐसी मोर्चा अध्यक्ष भी, महिपाल जी भी थे, दीपिका कुमारी जी, कंवर सिंह जी, और इस अभियान के जिले के संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार भी थे। हम सब इसको लेकर जिले में हमने प्रवेश किया। पश्चात सभी जगह पर जिले की सीमा से लेकर आपके राव जी के कार्यालय में और विभिन्न गाँव में होते हुए सरस्वती गार्डन के सामने हमारे विधायक ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर बे सिंह जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, समस्त पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, चेयरमैन साहिबान और सभी ने, जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों ने एक शोभा यात्रा के माध्यम से हम रविदास मंदिर तक हम अनेकों स्थानों पर स्वागत करते हुए यात्रा का हम यहाँ पर पहुंचे। इस कलश के हमने पवित्र कलश की स्थापना की और पार्टी का ध्येय यही है कि महापुरुषों की जो मिट्टी है वो प्रेरणा का काम करे। यहाँ से हमने मंडल अध्यक्षों को अलग अलग कलश और सभी 14 मंडलों से होते हुए प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक गली तक और प्रत्येक मंदिर तक पवित्र मिट्टी के तन जाएंगे और उनकी जो प्रेरणा की सुगंध है पूरे समाज में पहुंचे, सर्व समाज एक रहे, समाज में समरसता हो, यही संदेश देकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचे।